1933 में ये वाकया बहावलपुर की अदालत में पेश आया, जब एक मुसलमान खातून ने अदालत में अपने शोहर के खिलाफ खुला का मुकदमा दायर किया, क्योंकि उसका शोहर कादियानी हो चुका था। अदालत ने दोनों फिरीकैन से उलमा और नुमाइंदे तलब किए ताकि फैसला दलील और हकीकत की बुनियाद पर हो। उस वक्त जामिया अब्बासिया बहावलपुर के शेख मौलाना गुलाम मोहम्मद थे। इस मुकदमे की पैरवी के लिए उनकी नज़र मौलाना अनवर शाह कश्मीरी पर पड़ी, तो फौरन कश्मीरी साहब की तरफ पैगाम भेजा। इस मुकदमे की दावत मिलते ही अपने तमाम प्रोग्राम फौरन मनसूख करते हुए अल्लामा अनवर शाह साहब बहावलपुर तशरीफ ले आए। बहावलपुर तशरीफ ले आने के बाद फरमाया, जब मुझे पैगाम मिला तो मैं ढाबेल जाने का इरादा कर चुका था, मगर ये सोचकर बहावलपुर आया कि हमारा नामा अमाल तो सियाह है, हो सकता है इसी की वजह से मगफिरत हो जाए। मैं यहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानिबदार बनकर आया हूँ। फिर फरमाया, अगर हमने खत्म नबूवत का काम ना किया तो गली का कुत्ता भी हमसे अच्छा है। कादियानियों की तरफ से एक मक्कार, चलाक और जुबान का जादूगर जलालुद्दीन शम्स बतौर वकील पेश हुआ। मौलाना अनवर शाह कश्मीरी के आने की वजह से पूरे हिंदुस्तान की तवज्जो इस मुकदमे पर हो गई। उन दिनों कश्मीरी साहब पर जलाल और जमाल की खसूसी कैफियत तारी थी। जब जमाल में आकर कुरान और सुन्नत से दलाइल देते तो अदालत के दरो दीवार झूम उठते, और जब जलाल में आकर मिर्जाइयत को ललकारते तो कुफर के ईवानों में जलजला बर्पा कर देते। बहस का मरकजी मौजू था मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का दावा नबूवत और मुसलमानों के नज़दीक इस दावे की हैसियत। एक दिन शेखुल इस्लाम मौलाना अनवर शाह कश्मीरी अदालत में तशरीफ लाए। अदालत में खड़े होकर उन्होंने बुलंद आवाज में जलालुद्दीन शम्स को मुखातिब किया। कहा, ऐ जलालुद्दीन, अगर तुम कहो तो मैं इसी अदालत के कटहरे में खड़े होकर दिखा सकता हूँ कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी जहन्नम में जल रहा है। ये सुनकर कादियानियों की रूह कांप गई, चेहरे जर्द हो गए और मुसलमानों के दिल खुशी से झूम उठे। लोगों ने दिल में कहा, यह सिर्फ अनवर शाह कश्मीरी नहीं, ये तो गोया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वकील बोल रहा है। मौलाना अनवर शाह कश्मीरी इस मुकदमे के फैसले के लिए इतने बेताब थे कि बहावलपुर से जाते हुए मौलाना सादिक साहब से फरमाया, अगर मैं जिंदा रहा तो इसका फैसला सुन लूंगा, लेकिन अगर मैं फौत हो जाऊं तो मेरी कब्र पर आकर मुझे फैसला सुनाना। 1926 से शुरू होने वाले इस मुकदमे का 1935 में जब फैसला मुसलमानों के हक में हुआ तो उस वक्त मौलाना अनवर शाह कश्मीरी इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे, मगर उनकी वसीयत के मुताबिक मौलाना सादिक साहब ने उनकी कब्र पर आकर ये फैसला सुनाया। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें दीन हक की सही समझ अता फरमाए और उस पर अमल करने और उसको दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके इल्म में इजाफे का सबब बनी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और शेयर भी कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।